दोस्तों, हमने थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग के एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछा था कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आप लोगों ने हमें रिस्पांस दिया और आपकी नीड और सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम उसका पहला हिस्सा प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशन राहें और मैं हूं सलाहुद्दीन नवीद। आज इस पहले थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग के हिस्से में हम बच्चे को किस तरह उठाएं, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपको मदद मिल सकती है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे, और इसलिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। हम जब बच्चे को जगाने जाएं तो उसके लेफ़्ट या राइट साइड हम बैठ जाएं। बच्चे के सिर को हम उसके हेड पे ऐसे हाथ रख के बच्चे के दाहिने या बाएं बैठ जाएं, और जो हाथ हमारा फ्री है हम उस हाथ से बच्चे के सिर पर इस तरीके से रखें और उसको धीरे धीरे इस तरीके से सहलाएं बाहर से अंदर की तरफ। फिर 10 बार इस तरह सहलाने के बाद हम थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे 10 बार। मतलब हाथ ऐसे रख के उसको ऐसे रख के इस तरीके से फैलाएंगे। उसके बाद उसके सिर पे हाथ रख के हम इस तरीके से टैपिंग करेंगे हल्के हाथों से। बच्चा आपको जब प्रतिक्रिया देने लगे, यानी कि उसको उसके रिएक्शंस या उसके मूवमेंट आने लगे उसके बॉडी में कि हम जो कर रहे हैं वो उस तक पहुंच रहा है, तब हमें यहाँ पर माथे पर उसको इस तरीके से करना है। ये 1 2 3 4 5 धीरे धीरे करना है। मैं कुछ ज़्यादा तेज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत धीमे धीमे करना है बच्चे के। और जब बच्चा आपको लगे कि लगभग सेमी कॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पे आ गया है, तो आपको उसके कान में धीरे से बोलना है, उसका नाम लेना है। उसको बेटू, रानी, पप्पी ऐसा कुछ नहीं कहना है, सीधा सीधा बोलना है जो उसका नाम है। मान लीजिए उसका नाम जय है, तो उसके कान में धीरे से बोलेंगे जय उठ जाओ। दूसरी तरफ जय उठ जाओ, तो जो कान हमारी तरफ है हम उसमें धीरे से बोलेंगे जय उठ जाओ। यहाँ पर हमें जय उठ जाओ के बाद अगली जो एक्टिविटी हम उससे परफॉर्म कराना चाहते हैं, मान लीजिए हम उसको वॉशरूम ले जाएंगे सीधे, तो हम उसके कान में ही बोल देंगे उठो जल्दी से हमें वॉशरूम जाना है, उठो जल्दी से हमें वॉशरूम जाना है। ये 3 बार हम बोलेंगे। बच्चा हमको हाँ या ना या तो ना में रिएक्शन देगा या हाँ में देगा या नहीं रिएक्शन देगा, कोई रिएक्शन ना दे, लेकिन अगर वो आंखें खोल के हमको देख रहा है तो हम उससे आंखों में आंखें मिलाकर सेम सेंटेंस रिपीट करेंगे कम से कम 3 बार। और उसके बाद उसके रिएक्शन का इंतज़ार हमको नहीं करना है। हम उसको लेंगे, गोद में उठाएंगे, वॉशरूम में ले जाकर खड़ा करेंगे, पैंट निकालेंगे, निक्कर निकालेंगे और बैठा देंगे कि लो शू करो। हमें ना पूछना है ना कुछ और करना है, सिर्फ इतना करना है। और मान लीजिए बच्चा कर लेता है तो वेल एंड गुड, पानी डालिए, उसको ले आइए वापस कपड़े पहना के। अगर बच्चा ना नुकुर करता है तो हमें कम से कम पहले दिन 3 अटेम्प्ट करने हैं, या अगर आपकी क्षमता है तो आप तब तक डटे रहिए जब तक कि वो कर ना ले। अब यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स कहेंगे कि वो तो उसकी ऐसी आदत है, वो तो उसकी ऐसी आदत है, वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है, वो तो डायपर में कर लिया होगा, डायपर में सोता है डायपर में कर लिया होगा। तो यहाँ ये मेरा कहना है कि इन सारी बातों को भूल जाइए। हो सकता है उसने कर लिया हो, कोई इशू नहीं है। हो सकता है उसकी ये आदत हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो इस तरीके से ना करता हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बच्चा नॉर्मल सी में आए और नॉर्मली ट्रीट करें,
नॉर्मली बिहेव करे तो उसे ये करना होगा और ये आपको उसे करवाना होगा। अब इसमें आपको 3 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है, लेकिन ये आपको एक्टिविटी तब तक करनी है जब तक कि वो ये करने ना लगे, यानी कि वो हम उसको ले जाकर बैठाएं और वो वॉशरूम शूशू कर ले, यूरिन पास कर दे, तो तब तक हमें ये कोशिश करनी है। अगर वो कर लेता है तो उसको प्यार करें, वेरी गुड बोलें, साफ करके ले आए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो बच्चों के जागने के समय का है और मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बीच ये हो जाता है। आप अपने दिन में ये 10 मिनट अपने बच्चे के लिए फिक्स कर दें। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखें कि अगर बच्चा 9 बजे से पहले उठ रहा है तो हम इतने एफर्ट्स करेंगे। अगर 9 बजे के बाद उठ रहा है तो हम ये कुछ नहीं करेंगे और मैं कोई सजेशन भी नहीं देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो समय जा चुका है। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि ये सारे काम 9 बजे से पहले होना चाहिए। आप सुबह 5 बजे करिए, 6 बजे करिए, 7 बजे करिए, 8 बजे करिए, चलेगा, लेकिन 9 के बाद नहीं। दोस्तों मैं जिस कड़ाई के साथ या रिजिडिटी के साथ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा कोऑपरेट नहीं करता या उसको देर तक सोने की आदत है, या हम खुद 9 बजे तक सोते हैं, 11 बजे तक सोते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट, बच्चे की नॉर्मलसी। और अगर आप उसके लिए ये कीमत चुका सकते हैं तो आपका स्वागत है। आप सफल हो जाएंगे, ऑटिज्म से जीत सकते हैं, डेवलपमेंटल डिले कंडीशन से जीत सकते हैं। और अगर आप इसमें पास नहीं हुए या आप इसको नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर मेहनत कीजिए, बच्चे के ऊपर नहीं। अपने ऊपर मेहनत कैसे कीजिए कि आप अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कीजिए कि आप ये कर सकें। दोस्तों ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मेरा ये अनुभव है कि हमने जिन जिन केसेस में जिन जिन बच्चों के साथ इस तरीके से काम किया है और उनके पेरेंट्स ने, फैमिली ने हमको उतना ही डेडिकेशन और एफर्ट्स के साथ सपोर्ट किया है, वहीं हमें सक्सेस मिली है। जहाँ पर फैमिली ने, परिवार ने अपनी आदतों को नहीं बदला और चाहा कि बच्चा बदल जाए, वहाँ पे हम लोग उतने कामयाब नहीं हुए हैं जितना हमें होना चाहिए था। बच्चे में एबिलिटी थी पर फिर भी उसका आउटपुट उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि परिवार ने, फैमिली ने उसके हिसाब से अपने आप को नहीं बदला और ये चाहा कि बच्चा बदल जाए, बस बच्चा बदल जाए, हमें ना बदलना पड़े। तो दोस्तों अगर आप खाना फ्रिज में रखोगे तो ठंडा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप हीटर पे रखोगे और हीटर को ऑन कर दोगे तो उस पर जो सामान रखा है वो गर्म ही होगा, फिर चाहे आप कुछ भी करो। ठीक उसी तरह फैमिली उस हीटर या रेफ्रिजरेटर की तरह है जिसमें बच्चा है। हम बच्चे से चाहते हैं कि वो एक्टिव रहे, नॉर्मल रहे, और हमारा पेरेंटिंग उसको ठंडा कर देता है या उसको गर्म कर देता है, यानी कि नॉर्मली ट्रैक से हटा देता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि बच्चा नॉर्मल रह सके, जो कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट उसको या तो ठंडा कर देता है या गर्म कर देता है, यानी कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं देता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये पहला अंक था, इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। आप जब इसको कोशिश करें तो अपनी आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आए उनको हमसे शेयर कीजिए, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनके सॉल्यूशंस की भी कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल खुला हुआ है। हम
आप हमको बताएं, हम भी उसको ऐड करेंगे कि हम आपने क्या किया और हम उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो शेयरिंग हर पेरेंट्स तक पहुंच सके। दोस्तों, हम डेमो भी करना चाहते हैं, यानी कि हम बच्चों के साथ करके बताना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी परिवार अपने बच्चे के साथ सामने नहीं आना चाहता। अब यहाँ पर मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो मैं किसी सामान्य बच्चे को पकड़ूं, वहाँ भी उसके पेरेंट्स तैयार होंगे ये गारंटी नहीं है, और मैं बगैर बच्चे के करूं कि जैसा मैं कर रहा हूं। तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे शब्दों से, मेरे वर्ड्स से, मेरे एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि पिक्चर्स के माध्यम से आपको मैसेज कन्वे किया जाए। उम्मीद है आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आप बच्चे के डेवलपमेंट में कामयाब हो पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ, इन बेस्ट विशेस के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। अगले एपिसोड तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।